नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। वॉइस ऑफ एमपी की चुनावी यात्रा जो है इस वक्त नीमच विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बमोरा में पहुंची है। एक होटल पे हम लोग मौजूद हैं। होटल का नाम है दीपश्री टी स्टॉल। यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। गांववासी भी मेरे साथ काफ़ी संख्या में। आइए इन लोगों से बात करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर हिसाब किताब करते हैं कि किस तरह का विकास कार्य यहाँ पे हुआ है, किस तरह की समस्या है। हाँ भाई साहब, किस तरह का विकास हुआ है गांव में, क्या समस्या है? विकास भी हुआ है लेकिन समस्याएं भी है। कुछ जगह जहाँ पे कीचड़ हो रखा है, जहाँ पे शासन से मांग करी है लोगों ने, वहाँ पे आवश्यकता भी है विकास की, और विकास भी अच्छा हुआ। पहले शमशान भूमि नहीं थी, यहाँ पे पेयजल की समस्या थी, स्ट्रीट लाइट की समस्या थी। काफ़ी सुधार हुआ है लेकिन कुछ काम और अभी बाकी है। मतलब जी, किस तरह के काम बाकी है? किस तरह के सर, जैसे कोई खेत कुएं का रास्ता है, वहाँ पे दिक्कत आती है। बरसात में ट्रैक्टर वगैरह फंस जाते हैं। जैसे कोई आसपास की ज़मीन है, वहाँ पे अवैध कब्जा कर रखा है लोगों ने, वो साफ नहीं हो रही है। ग्राम पंचायत में यहाँ पर स्वास्थ्य वगैरह की कोई सुविधा है? अच्छी सुविधा है सर, यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे अच्छी सुविधा मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है स्वास्थ्य की। गांव में चुनाव को लेकर क्या माहौल है? चुनाव तो हर 5 साल में होते हैं सर। जो जिस पार्टी का है वो उसके साथ रहेगा। चुनाव तो विधानसभा चुनाव, इससे गांव का कोई काम नाता ही नहीं है। अच्छा, गांव का क्यों नाता नहीं? गांव का नाता नहीं, क्योंकि आप जिससे खुश होंगे या जिस पार्टी के विचारों से सहमत होंगे, आप उसके साथ काम करेंगे। पंजे का माहौल है, कमल का? नहीं, ये सर वो दोनों का माहौल है, वो तो आपको बाद में पता चलेगा माहौल किसका है। आप क्या कहेंगे भाई साहब? हमारा तो विकास चाहिए, और क्या। हाँ, विकास चाहिए। विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास हुआ है ना। हाँ, किस तरह का विकास हुआ है गांव में? गांव में पेयजल की व्यवस्था अच्छी हुई है, यहाँ और स्वास्थ्य की भी है। ठीक है। इस शिक्षा वगैरह के लिए स्कूल है? स्कूल है ना सर। कौन से स्कूल है यहाँ पे? प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट तो बंद हो गई, सरकारी है। प्राइवेट तो बंद हो गई। सरकारी है जी। कौन सी क्लास तक के हैं? 8वीं तक है, पहली से 8वीं तक। पहली से 8वीं तक के। बाकी के बच्चे कहाँ पढ़ने कराड़िया महाराज जाते हैं। कराड़िया महाराज जाते हैं। जी। विधायक जी आते हैं? विधायक जी आते हैं, कम आते हैं। कम आते हैं। हाँ। अच्छा। हाँ। हाँ। आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बस और क्या। विकास तो अच्छा हो रहा है। हाँ। और अब मैं क्या ही बोलूँ, अब पार्टी के खिलाफ तो मैं कुछ नहीं। पार्टी के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ मैं, तो समस्या और विकास की बात समस्या तो कुछ भी नहीं है, ऐसा थोड़ी बहुत है समस्या। तो इधर ये जो कि हमारे ये पुराना बगीचा था, ये कुछ अभी तक विकास नहीं है। पुराना था बना हुआ, वो खंडर हो गया है। हाँ। और ये पंचायत युवा सरपंच है, वैसे भी वो करेंगे कुछ। युवा सरपंच है, वो करेंगे। ये भाई साहब मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हैं मेरे साथ। किसान दिख रहे। किसानों की क्या समस्या है? किसानों की समस्या बस लाइट समय से चाहिए हमको तो। लाइट समय से? हाँ, एक यूरिया मिलता नहीं है। यूरिया नहीं मिलता है? कभी नहीं मिलता है, समय से किल्लत रहती है। हाँ। 400 रुपये हम कट्टा लेना पड़ता है ब्लैक से। हाँ, यूरिया मिलता ही नहीं है। ब्लैक से यूरिया लेना पड़ता है? तो कहाँ है, ये देते ही नहीं है कोई। सोसाइटी में जाओ, खाता वाले को बोलते हैं, अपना खाता ही नहीं है वहाँ पे, तो बोलते हैं आपको नहीं मिलेगा। बाज़ार से लाओ तो 400 रुपये लगता है, कभी कभी मिलता ही नहीं है। किसानों को मुआवजा वगैरह मिला है इस बार? नहीं, अभी तो कुछ नहीं मिला। हाँ, अभी तो कुछ नहीं मिला। आई डबल हो गई आपकी? हाँ, आई भले डबल बिकी है कि असल बोरी बिका की तूर निकली है न। 600 बिकी रही थी, 4,000 बिकी रही है। यो बढ़िया भी हो मगे। बढ़िया वीडियो, वाह बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है भाई साहब? कन्हैया लाल जी। कन्हैया लाल जी, गांव में क्या विकास हुए हैं, क्या समस्या है, क्या कहेंगे आप? कहीं नहीं, एक बार दिलीप सिंह ने टिकट मिला, सब बढ़िया काम है। दिलीप सिंह जी को एक बार टिकट मिलना चाहिए बस। दिलीप सिंह जी आते हैं यहाँ पे? बहुत रोज आवे हुए तो माँ के तो अरे बगीचा में उतो तो आदमी पहला एमएटी थी, अब कार बंगला भी क्या, रोज का नहीं आगा। जी सर, क्या कहेंगे? आप बुजुर्ग व्यक्ति है, काफ़ी वरिष्ठ हैं, देखे होंगे यहाँ पर आपने गांव के अंदर चेंज होते हुए। किस तरह का परिवर्तन हुआ है गांव में? क्या विकास काम हुए हैं या समस्या है क्या है? समस्या तो काफ़ी है। हाँ। छोटी मोटी समस्या चलती है। देखो, हाँ। समस्या हमारे एक तो बमोरा से भीमागढ़ी का रोड चाहिए, डामरीकरण होना चाहिए। काफ़ी लंबे समय से लंबित है वो काफ़ी परेशानी का सबब है, तो वो होना चाहिए। एक हमारे इधर हमारे शिवाजी से भी पहले की समस्या है। तो हर पार्टी वाला आता है और यही बात बोलता है, बस अगली बार निश्चित तुम्हारा काम हो जाएगा।
और अभी तक उस समस्या का समाधान हुआ नहीं। तो अपन ने विधायक जी से इस बारे में सर बात की बिल्कुल थी? बिल्कुल करी। हाँ, क्या कहते हैं वो? हर विधायक करेंगे, मना कोई नहीं करता है। हुआ कुछ नहीं। आइए जवाहरलाल जी, जी जी जी, समस्या बताओ। समस्या क्या, ना विधायक सुनता है ना पटवारी सुनता है। किसी को फोन लगाओ कोई उठाने के लिए तैयार नहीं। विधायक की लगाओ या जिला अध्यक्ष की लगाओ, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। क्या करें, किसके पास जाएं? आप भी घर में जाओगे, पत्नी ने खाना नहीं बनाया तो बाहर जाके बैठ जाओगे, क्या करो, खाना बनाओगे? क्या करें? सही बात है। गए साल अभी थोड़े दिन पहले फसल बीमा मिला, हाँ, पूरे एरिया में मिला। केवल बमोरा पंचायत रही। क्यों रही? बमोरा पंचायत में स्पेशल पानी तो नहीं गिरा, या पानी सूखा तो नहीं है भाई? गिरा तो पूरे एरिया में गिरा। जीरन तहसील में आप तलाश कर लेना कि कितने पंचायतों में बीमा मिला और कौन कौन बाकी। बमोरा और बमोरी 2 पंचायत बाकी रही। और अभी भी फसल बीमा आ रहा है तो ऊँट के मुंह में जीरे जितना आ रहा है। क्यों आ रहा है? ये तो देना नहीं चाहिए ना। खाना खाते हैं अपन तो 2 रोटी, तो 2 रोटी चाहिए ना। सही बात। कोई नहीं सुनता। मैंने पवन पाटीदार के फोन लगाया, दिलीप सिंह के लगाया, कोई नहीं सुनता। हो जाएगा। और क्या समस्या है गांव में? और तो समस्या बहुत सारी है सर, किस किस को फिर भी गिना है? बताइए तो सही, ताकि आवाज पहुंचे आप। कोई नहीं सुनता। हाँ, किसको, किसके वहाँ आप पहुँचाएं? गुप्ता जी कितने साल से सांसद है, हमारे यहाँ एक बार आए, एक ही बार आए। एक ही बार आए, उनसे विधायक पूछ जी- लेना। विधायक जी आते हैं तो जो बड़े लोग हैं उनसे मिलके चले जाते हैं, वोट तो वो दिला देंगे। हम तो कचरे की टोकरी हैं, डाल देंगे। हाँ सही है, आवाज़ ऐसी चाहिए। क्या करें? बड़ी बात आप कह रहे हो। अभी आए, वो बड़े आदमी शर्मा जी बोल रहे थे, हाँ। हमसे पूछा था, हमने कह दिया। आपने कह दिया, हो गई बात, बोलो हम आपको क्या कहेंगे। माहौल किसका है चुनाव में? चुनाव माहौल तो अभी तक तो कुछ नहीं, पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा, सरकार की योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है ना। सरकार कह रही थी किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। दुगनी नहीं ना, आधी हो गई है। अगर नहीं होती है तो आप बाजार में जाके पूछ लेना किसी दुकानदार से कि अभी बाजार में कितनी ग्राहकी है। 2014 में सोयाबीन 5000 बिक रही थी, अब 4000 बिक रही। कहाँ से हुई दुगनी? आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? ये भी किसान है। हाँ, बोलिए ना, बोलिए ना, अब बोलिए ना। वो व्यो देखे कि 2014 में 5000 गिरी थी, नंबर 3000 3500 गिरी, 4000 ऊंचा में गिरी। तो नुकसान तो भुगती रहा नहीं, जैसे बीमो नहीं मिलियो, अबार भी नहीं मिलियो, अबार भी अभी नहीं क्या हुआ? के आज की बात बताता हूँ ताजा। आज भी जिस आदमी ने सबके पानी नहीं बरसा, कोई बात नहीं, इन्होंने सोयाबीन पिलाई। पटवारी पहले तो हड़ताल पे बैठे रहे, और अभी आए, ऑर्डर हुआ ऊपर से आए, जो देखा ये पिलाई हुई सोयाबीन है, उसमें से काट के और अनावरी कर ली। और हमने खुद ने कहा पटवारन से और चौकीदार से, मुझे आप गलत कर रहे हो, आपके किस खेत का प्लाट आया था उसमें करो, और उसमें इसे पिलाई हुई है तो फिर क्यों कर रहे हो? तो कौन सुनता है? ये हमारे साथ भाई साहब आए हैं, इनसे बात करें। क्या शुभ नाम है भाई साहब? घनश्याम। घनश्याम जी, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? नहीं, मैं बाहर का हूँ। बाहर के हैं। क्या माहौल है चुनाव को लेकर? अब चुनाव को माहौल तो भैया है, अब तो कश्मकश टक्कर है। हाँ, कश्मकश टक्कर है। हाँ, कश्मकश है। हाँ। सरकार के काम को लेकर क्या कहेंगे आप? सरकार को काम तो यो है कि कुछ एक जगह अच्छा भी हो है, कुछ एक जगह खराब भी हो है। हाँ। ये भाई साहब हम लोगों के सामने हैं। आप बताइए यहाँ पर किस तरह की परेशानियाँ हैं? हमारे परेशानी यहाँ से रह रहा है, मैं 30 साल हो गया 30 साल से यहाँ रह रहे हैं यहाँ आप? रह रहा हूँ। हाँ तो सब लोग को से कहता हूँ कि प्लाट दिला दो, प्लाट दिला दो। हाँ मैं रहने वाला कनावटी का हूँ, हाँ यहाँ कमाने खाने आता हूँ। हाँ। वहाँ मजदूरी मिलती नहीं, हाँ यहाँ मजदूरी मिलती है। हाँ। तो यहाँ आता तो फिर कोई परवाह नहीं रखते, किसानों को कहते हैं, कोई सरपंच को कहते हैं, कोई किसी को कहते हैं, पंचायत को कहते हैं। तो मेरे को प्लाट ही नहीं मिला तो जोरी तो होती नहीं। तो ऐसे ही झोंपड़ी में रह के 30 साल गुजारा। आपके पास प्लाट जमीन कुछ नहीं है? कुछ नहीं, हाँ। ना खेत है, ये खाली गढ़ाई का काम करते हैं, पाना पुनी करके। सरकार कहती प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दे रहे हैं। कहाँ दे रहे?
वोट कहाँ देते हैं? हैं वोट तो देते हैं, कनावटी झूठ नहीं बोलते। कनावटी देते हैं, कोई रहते बात। ही कनावटी भी नीमच विधानसभा में ही आता मेरी है ना। सुनो, कनावटी रहते हैं और पलाटी मिले हुए है, झूठ नहीं बोलेंगे। यहाँ कैसे आते हैं? कमाई खाने के लिए। वहाँ मजदूरी मिलती नहीं है, यहाँ मजदूरी मिलती है, तो यहाँ पाना पुनी गड़े का काम करने आते हैं। तो हमने मिल जाता हम तो यही रहने लग जाए, वहाँ छोरों को दिया। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, कृष्णा हेयर सैलून भी है यहाँ पर, और यहाँ पर आइए सैलून की दुकान पर ये भाई साहब है, इनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या हाल है आपके? बढ़िया। बढ़िया है। एक बात बताइए, आपके यहाँ पे लोग भी टकराते होंगे, लोगों से बातचीत भी होगी, लोगों का क्या रुझान आ रहे हैं गांव में? किस तरह के विकास कामों को लेकर, सरकार को लेकर, चुनाव को लेकर किस तरह की बातें आती हैं सामने? सब तरह की आती है, चुनाव की आती है, समस्या किसी भी चीज़ की आती तो है। क्या बात आती है? ठीक है, जो भी आती है अच्छी आती है। आप क्या कहेंगे? चुनाव है अब तो। हाँ, चुनाव में क्या माहौल है? माहौल कांग्रेस का है। कांग्रेस का माहौल है। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस का माहौल है, बीजेपी के कार्यकाल विधायक जो रहे, किस तरह के विकास काम हुए गांव में? विकास तो बीजेपी का भी हुआ अच्छा। हाँ, पर विधायक नहीं है तो थोड़ा बहुत ऊपर अच्छे हैं, नीचे भ्रष्टाचार। हाँ। भ्रष्टाचार है, छोटे बालों को। क्या कह रहे हो भाई साहब? ऊपर तो अच्छे हैं सब, नीचे भ्रष्टाचार है। नीचे भ्रष्टाचार है। हाँ। भाई साहब आप क्या कहेंगे? सर वैसे तो देखा जाए तो विधायक जी कभी बमोरा आए ही नहीं। जी। असल बात तो ये, और ये सभी ये मान के चलो कि कोई इनके पास मुद्दा ही नहीं है। किनके पास मुद्दा नहीं? अपने बीजेपी वालों के पास। और इस साल कांग्रेस ही जीतेगी सर। बीजेपी ये दावा कर रही है कि हमने कई योजनाएं दी, जैसे लाडली बहना योजना, किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, कई योजनाओं की बात कर रही है। इन्होंने योजना तो दी, हाँ। लेकिन सोयाबीन का आज भाव देखो आप क्या है, 3000 से 3500 सोयाबीन बिक रही है। और वही पैसे इन्होंने अगर लाडली बहना को दे दिए तो बात तो वहीं आ गई कि धोती खोल के इन्होंने छापा पहना दिया। बाकी किया क्या? किसानों के लिए क्या किया, मजदूर वर्ग के लिए क्या किया? ये देख लो, बमोरा की बस स्टैंड पे बेरोजगार घूम रहे लोग, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी धरातल पे कुछ भी नहीं है सर। सब योजनाएं कागज में रहती। हाँ सर। यहाँ पर बात करके एक बड़ी बात सामने आई, जो इन्होंने कहा सरकार की योजनाओं को लेकर एक आम आदमी ने टिप्पणी की कि सरकार ने जो योजनाएं दी है ये तो ठीक बात है, लेकिन इन्होंने बढ़ चढ़कर कहा कि धोती खोलकर साफा पहना दिया। ये एक बात सामने आई। दूसरी बात इन्होंने ये भी कही कि अगर आपको गांव की स्थिति देखनी हो तो यहाँ पर सन्नाटे में पसरा पड़ा बस स्टैंड देख सकते हैं, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, और साथ ही साथ किसानों के मुद्दे बहुत ज़्यादा सामने आए कि किसानों को जो सोयाबीन का भाव मिलना चाहिए वो भाव नहीं मिल पा रहा है। किसानों की जो आय का सरकार दावा करती है वो आय दुगनी बात है, ये नहीं हो पा रही है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए, मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के लिए